नमाज का हिफाजतगार। कहानी। रात का वक्त था। शाहपुर गांव के आसपास घना जंगल था और उस जंगल के अंदर एक पुराना टूट फूट मकबरा था जिसके बारे में हर शख्स कहता था, वहाँ कुछ है जो दिखाई नहीं देता लेकिन देख रहा होता है। इस गांव में हमजा नाम का 15 साल का लड़का रहता था। सब प्यार करते थे मगर एक बड़ी कमज़ोरी थी, नमाज में लापरवाही। कभी पढ़ ले कभी नहीं, कभी सो गया कभी बाद में कहकर टाल दिया। रमज़ान का पहला जुमा था। मस्जिद का मुअज्जिन आवाज़ लगाता रहा, हया लल सलाह, हया लल फलाह, मगर हमज़ा मोबाइल गेम खेलता रहा। अब्बू ने कहा, बेटा शैतान तभी तक ताकतवर रहता है जब तक बंदा नमाज से दूर रहे। हमज़ा हंसकर बोला, अब्बू मुझे कुछ नहीं होता, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मगर उसे पता नहीं था, ना पढ़ना भी एक दरवाज़ा होता है किसी और के लिए। उसी रात हमज़ा और उसके दोस्तों ने जंगल के मकबरे को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। सब डरे पर हमज़ा ने बोला, चलो मर्दों की तरह जीना सीखो, जिन विन कुछ नहीं होता। रात 11 बजे 4 बच्चे टॉर्च लेके मकबरे पहुंच गए। हवा ठंडी थी लेकिन अजीब, फूल नहीं मिट्टी नहीं, बस सड़ंधे हुए गुंजों का बदबू। मकबरे के पत्थर पे अजीब नक्श था। किसी ने पूछा, ये क्या लिखा है? हमज़ा ने उस पर पैर मार के बोला, ये सब अफसाने हैं। बस वहीं गलती काफ़ी थी। ज़मीन हल्की सी हिली, पीछे अंधेरे में कोई साया हिलता नजर आया। लंबे हाथ, काले कपड़े और आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा। बच्चे भाग गए, हमज़ा भी भागा। घर पहुंचे तो हर किसी की सांसें ऊंची थी, मगर उस साये ने कुछ नहीं किया अभी तक। अगली रात हमज़ा सोने लगा तो कमरे का दरवाज़ा अपने आप धड़ से बंद हुआ। चांद की रोशनी बिस्तर पर थी मगर साए लंबे होते जा रहे थे। कांपती हुई आवाज़ से पूछा, कौन है? एक फटी हुई आवाज़ आई, जिससे तुमने मजाक किया। वही लंबे हाथ वाला साया कमरे के कोने में था। हमज़ा चीखना चाहा मगर आवाज़ न निकली। वो नज़दीक आया और बोला, नमाज से दूर लोग हमारे लिए कमज़ोर होते हैं। उसका हाथ हमज़ा की गर्दन पर आया और सब चीज़ें काली हो गई। सुबह जब आंखें खुली तो वो जिंदा था मगर बदला हुआ। आंखों के नीचे गहरापन, चेहरे पे पीलापन, मुंह बंद जैसे बोल नहीं पाता। दादी ने कुरान पाक खोला पर साया जैसा हल्का धुआं उसके आसपास मंडराने लगा। हर दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात को चीखता, सुबह बुखार, जिस्म पे नीचे से ऊपर काले निशान। गांव वाले बोलने लगे कि जिन लगा हुआ है। मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने सूरा बकरा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, पर जैसे ही उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हमज़ा चीखने लगा, बंद करो, मुझे जल रही है। मौलवी ने गुस्से से कहा, ये शैतान की आवाज़ है, हमज़ा की नहीं। फिर किरात तेज हुई पूरी ताकत से, मगर जिन चीखने लगा, उसने हमें दरवाज़ा दिया, वो नमाज से भागता था इसलिए हमने उसे पकड़ा। दादी रोकर दुआएं करती रही। फिर मौलवी ने कहा, हल्का हो गया है पर पूरा नहीं गया। बच्चा तभी हिफाजत में आएगा जब खुद नमाज के सजदा से तौबा करेगा। रात को सब लोग कमरे से बाहर रखे गए, सिर्फ हमज़ा अकेला और वो बुरा साया। अंधेरा छाया हुआ था। साया फिर उभर कर आया। इस बार उसकी आवाज़ ज़्यादा डरावनी नहीं, गुस्से से भरपूर थी। हमें रोकने के लिए कोई नहीं है, तो फिर नमाज नहीं पढ़ेगा, तू हमारा है। साया हमज़ा की तरफ बढ़ने लगा, मगर इस बार हमज़ा ने आंखें बंद करके सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे नमाज की ताकत दे। जैसे ही सजदे में गया, साया चीखने लगा, नफ़रत, गुस्सा, दर्द, रुक जा, सजदा मत कर, उनसे मदद मत मांग। मगर हमज़ा ने सजदे में रात भर तौबा और मग़फ़िरत मांगी। सुबह फजर की आज़ान हुई, साया हवा की तरह उड़ गया, गायब। दरवाज़ा खुला, सब लोग दौड़ते हुए अंदर आए। हमज़ा रो रहा था मगर जिंदा था, पहले से ज़्यादा सुकून में। उस दिन से हमज़ा ने नमाज कभी नहीं छोड़ी। कहानी का पैगाम, शैतान और बुराई इंसान पर तभी दवा चला सकते हैं जब इंसान दीन से दूर हो जाए। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, हिफाजत भी है। जो नमाज पकड़ लेता है, शैतान उसे छू नहीं सकता। आखिरी जुमला, हमज़ा बरजस्ता कहता है, नमाज मेरे लिए अल्लाह का तोहफ़ा नहीं, अल्लाह की हिफाजत है।